क्रिएटिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाई एनर्जी सप्लीमेंट है, पर क्या ये स्टेरॉइड है? क्रिएटिन मसल्स पर कैसे काम करता है, आइए जानते हैं सिर्फ आपके चैनल प्राणी में। मैं हूं मुग्धा। क्रिएटिन एमाइनो एसिड डिराइव्ड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये सभी वर्टिब्रेट्स के शरीर में 3 एमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, अर्जिनिन और मिथियोनिन के कम्बिनेशन से लीवर, पैनक्रियाज और किडनी में बन जाता है। क्रिएटिन काम कैसे करता है? 95% क्रिएटिन स्केलेटल मसल्स द्वारा हाई एनर्जी सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल होता है। रेस्टिंग सेल में क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में मौजूद होता है, पर जब आपके मसल्स को हाई एनर्जी बर्स्ट की ज़रूरत होती है तो यही फॉस्फोक्रिएटिन वन स्टेप इंजाइमेटिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में ब्रेक डाउन हो जाता है फॉस्फेट और क्रिएटिन में। ये फॉस्फेट एडीपी से कंबाइन करके बनाता है हाई एनर्जी एटीपी। ये एटीपी केमिकल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके शरीर को, आपके मसल्स को मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है इन अकॉर्डेंस टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन। और जब फिर से सेल या मसल्स रेस्ट पे आते हैं तो यही क्रिएटिन फिर से एटीपी से कंबाइन करके फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में मौजूद रहता है। क्या क्रिएटिन स्टेरॉइड है? जी नहीं। अनलाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो बिना आपके हाथ पैर चलाए आपके मसल्स गेन करा सकता है, क्योंकि ये डीएनए पे जाके बाइंड करता है, जीन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस यानी मसल्स के प्रोटीन का सिंथेसिस कराए। क्रिएटिन बेसिकली आपके एथलेटिक क्षमता को बढ़ाता है, आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, जिससे कि आप ज़्यादा वर्कआउट कर सके और आपका बॉडी मजबूर हो जाए ज़्यादा मसल प्रोटीन बनाने को। तो एक तरह से समझो कि अगर मान लो कि जो स्टेरॉइड्स है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे कि लाडली बहना योजना या मैया योजना है जिसमें डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं सरकार के द्वारा, तो फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो बेसिकली एक स्किल ट्रेनिंग है जिसमें आपको सरकार ने स्किल ट्रेनिंग दे दी और आप पैसे कमाने लग जाओ खुद से। अब बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन मसल वेट को बढ़ाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जी हाँ, क्रिएटिन मसल्स वेट को गेन कराता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है, इंजरी से रिकवरी आसानी से कराता है और इसका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। क्रिएटिन दिमाग के लिए कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। क्रिएटिन हमारे इंटेलिजेंस, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, कॉग्निशन आदि को इम्प्रूव करता है। ऐसा माना जाता है कि ओल्ड एज के में क्रिएटिन लेने से एल्जाइमर, स्ट्रोक्स आदि का खतरा कम हो सकता है। कितना क्रिएटिन सेफ है? हमारे बॉडी में हर दिन बॉडी खुद ही 1 ग्राम क्रिएटिन पर डे बना लेता है। अगर आप ओमनीवोरस है, याद रखिएगा, ओमनीवोरस मतलब मीट वगैरह भी खाते हैं, तो आपको क्रिएटिन बाहर से भी 1 ग्राम पर डे के हिसाब से मिल सकता है। अगर आप हर्बीवोर मतलब कि पूरी तरह वेजिटेरियन हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, तो क्रिएटिन आपको नहीं मिलेगा बाहर से, क्योंकि वीगन डाइट में क्रिएटिन नहीं होता है, प्लांट्स क्रिएटिन नहीं बनाते हैं। हाँ, अगर आपको एथलेटिक क्षमता बढ़ानी है या आप हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं, खासकर स्प्रिंट में रेस लगाने वाले, तो आप हर दिन 20 से 30 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और सस्टेन लेवल पे आप 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम क्रिएटिन लेना बिल्कुल ही सेफ है। क्या क्रिएटिन किडनी को डैमेज कर देगा? क्रिएटिन का एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन चूँकि हमारे शरीर में निश्चित मात्रा में क्रिएटिन होता है, इसलिए ये क्रिएटिनिन भी निश्चित मात्रा में हर दिन प्रोड्यूस होता है और सीरम में हमेशा निश्चित मात्रा में ही नॉर्मल सीरम में मिलेगा। तो ऐसा माना गया है कि चूँकि आप क्रिएटिन बाहर से ले रहे हैं, शरीर में बन रहा है, लेकिन आप बाहर से भी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीरम में मतलब ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा।
तो अब जो क्रिएटिनिन बनता है वो किडनी पूरा ही फिल्टर करके निकाल देता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन रह गया वो ब्लड में दिखेगा। तो इस तरह से मान लिया जाता है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये किडनी डैमेज की ओर इशारा करता है, लेकिन ये बेसिकली क्रिएटिन लोड के कारण है, क्योंकि आपने बाहर से लिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप बाहर से क्रिएटिन लेंगे तो ज़्यादा क्रिएटिनिन शरीर में बनेगा। लेकिन हाँ, अगर पहले से किडनी की कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर से सही परामर्श लेके लेना चाहिए। लेकिन अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किडनी को क्रिएटिन डैमेज नहीं करता है। सो ये है मेरे रेफरेंसेस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव फन।